बैठी हूँ, उसमें भी आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज तो देख लेने दो मुझे, रोज तो आप ही देखते हो। अरे मैं कुछ नहीं जानती, ला दे तू मुझे रिमोट। नहीं माँ जी, आज तो मुझे देख लेने दो आप टीवी। आप जाकर बबीता आंटी के यहाँ क्यों नहीं देख लेते माँ जी टीवी? वैसे भी बबीता आंटी भी तो यही शो देखती है जो आप देखते हो। अरे चल हट, मैं क्यों जाऊँ उस घमंडी बबीता के घर? अरे तू क्यों नहीं चली जाती उस नकचढ़ी संगीता के घर? चली ही जाती हूँ मैं। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ बैठकर टीवी देखने का। बड़ी आई मुझे उस बबीता के घर भेजने वाली। मैं क्यों जाऊँ किसी के घर? मेरे बेटे ने मेरे लिए टीवी लगवाई है, मैं क्यों अड़ोस पड़ोस में जाकर टीवी देखूं? कल मेरे बेटे का बर्थडे है अंजलि, कल 8 बजे ध्यान से आ जाना तुम लोग बच्चों को लेकर। ओके बाय। अरे रे रे रे, अरे क्या बात है माधुरी, आज तुझे कैसे फुर्सत मिल गई हमारे घर आने की? ऐसे तो मैं तुम्हें रोज बुलाती हूँ, पर तुम हो कि कभी आती नहीं हो। अब क्या बताऊँ मैं तुझे, ये मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। ऐसे तो मैं कभी टीवी देखती नहीं, हमेशा तो जो भी देखना हो मैं अपने मोबाइल पर देख लेती हूँ। तो आज क्यों नहीं देख रही है मोबाइल पर? अरे यही तो प्रॉब्लम है यार, आज मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया है। तो मेरी सास ने मुझे आज एक सीरियल नहीं देखने दिया। तो मेरी सास कहती है तू अड़ोस पड़ोस में जाकर टीवी देख ले, पर मैं तुझे टीवी देखने नहीं दूंगी। ऐसा बोलकर मेरे हाथ से रिमोट छीन लिया मेरी सास ने। अरे तो तू अपनी सास से इतना डरती क्यों है? अभी अभी तो तेरी शादी हुई है और तू अभी से डरना शुरू कर देगी ना, तो तेरी सास तुझे हमेशा डराएगी और डरा डरा कर घर का सारा काम करवाएगी। ले दे कि तुझे नौकरानी बना के छोड़ देगी तेरी सास। तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी सास मुझ पर कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाती है। अरे मेरा तो जीना हराम करके रखा है, मुझे अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ता है। और इनसे कुछ कहती हूँ माँ जी के बारे में तो ये कहते हैं उनकी उम्र हो चली है, उनकी किसी बात का बुरा मत मानना। और वैसे भी उनकी उम्र नहीं रही काम करने की। लेकिन तू ही बता, क्या मेरी माँ जी इतनी बूढ़ी हो गई है कि बैठे बैठे वो सब्जियाँ नहीं काट सकती, आटा नहीं गूंथ सकती, किसी काम को हाथ नहीं लगाती वो? उनके पास सिर्फ एक ही काम है, खाना खजाना शो देखो। और शो में भी कुछ अच्छा पसंद आ गया खाने का तो उसके लिए भी मुझे परेशान करो, मुझे ये खाना है ये बना दो, मुझे वो खाना है वो बना दो। और इतने में ही संतुष्ट नहीं होती माँ जी। और माँ जी मुझसे ये भी उम्मीद रखती है कि मेरा बनाया खाना इतना टेस्टी हो कि खाने से ऐसा लगे जैसे किसी सुपर शेफ ने बनाया हो। इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। वैसे तू अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दे। अरे सीरियल नहीं देखूं तो ना सही, कम से कम आज सबकी स्टेटस तो देख लूं। देख तू चिंता मत कर, बहुत आसान है इन सब कामों से छुटकारा पाना। इतना आसान है इन कामों से छुटकारा पाना? देख तू मुझे प्लीज जल्दी बता। सुन मेरी बात ध्यान से। देख, कल से तेरी सास तुझे जो भी काम बताए तो उस काम को करने से साफ मना कर दे। फिर देख कैसे धीरे धीरे तेरी सास लाइन पर आती है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, मैं उनकी हाँ हजूरी बजाते रहती हूँ, हाँ माँ जी हाँ माँ जी हाँ माँ जी। इसलिए माँ जी के नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं ठीक ऐसा ही करूंगी। अब आज से मुझे जो भी काम करने बोलेगी ना माँ जी, बिल्कुल मना कर दूंगी मैं। ला 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 ला। क्यों बहू, सुबह से ये कपड़े बाथरूम में पड़े हैं और तुमने अभी तक ये कपड़े धोए भी नहीं? देखिए माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं धो पाऊंगी ये कपड़े। क्या? किसने कहा तेरी तबीयत ठीक नहीं है? अब कहना क्या, तबीयत मेरी खराब है ना तो मैं ही तो बताऊंगी। अच्छा, तू यहाँ बड़े मजे से गाना गुनगुना रही है और मुझसे कहती है कि तबीयत ठीक नहीं है। देखो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे ना हो पाएगा ये कपड़े वपड़े धोना, इसलिए यदि आपको धोना हो तो आप शौक से धो लीजिए। वैसे भी कपड़े मैं रोज ही तो धोती हूँ, आज आप धो लेंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी आपको भी घर का थोड़ा बहुत तो काम करना ही चाहिए। अरे बाप रे, बड़ी बदतमीज बहू है ये, जो अपनी बुजुर्ग सास से कपड़े धोने कहती है। तुझे शर्म नहीं आई? तू अपनी सास से कहती है कपड़े धोने। अब इसमें शर्म वाली क्या बात है माँ जी? जैसे मैं बिना शर्म के रोज कपड़े धोती हूँ, एक दिन आप धो लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा माँ जी? याद कीजिए माँ जी, जब पिछले महीने दीदी आई थी यहाँ, तब दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तब आप ही ने उनके कपड़े बड़े मजे से धोए थे। तब आप बुजुर्ग नहीं थी माँ जी, बेटी है वो मेरी, कौन सा रोज रोज आती है वो यहाँ? और एक दिन उसके कपड़े धो भी लिए तो क्या बिगड़ गया? बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी। अरे तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? मैं भी तो यही कह रही हूँ आपसे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज आप कपड़े धो लीजिए। नहीं धोना है मुझे कपड़े, अब बहू के होते हुए कपड़े धोऊंगी? नहीं धोना है तो पड़े रहने दीजिए, मुझे भी नहीं धोना है। हाय राम, कितनी बदतमीज बहू है ये। दीदी की तबीयत खराब होगी तो ये उनके कपड़े धो सकते हैं, लेकिन मैं बहू हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो ये मेरे कपड़े नहीं धो सकती, पाप लग जाएगा इनको। अरे यही तो होता है बहू और बेटी में फर्क।
मनु, मनु, क्या हुआ मनु? ये कोई सोने का वक्त है? और मनु तुमने कल के कपड़े अभी तक क्यों नहीं धोए? देखिए जी, मेरी तबीयत खराब है, मुझे सोने दीजिए आप। ये अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? सुबह तो तुम अच्छी भली थी। सुनिए जी, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, आप अपनी माँ से कह दीजिए कि घर के काम में वो मेरा हाथ बटाए। मुझसे नहीं हो पाता घर का ये पूरा काम अकेले, नहीं तो आप एक काम वाली लगवा दीजिए। माँ तो तुम्हारी मदद करती है ना मनु? कोई मदद नहीं करती है माँ जी, सिर्फ मदद करने का दिखावा करती है तुम्हारे सामने। मनु, घर में वॉशिंग मशीन है, कम से कम तुम्हारी तबीयत खराब थी तो वॉशिंग मशीन में तो कपड़े धो लेती तुम। आपकी मम्मी को पसंद नहीं आता वॉशिंग मशीन के कपड़े, कहती है वॉशिंग मशीन में क्या कपड़े धुलते हैं, कपड़े में तो सारे दाग रह जाते हैं, इसलिए वो चाहती है कि मैं हाथ से कपड़े धोऊं, जो मुझसे नहीं हो सकता। तुम्हारी पंचायत सुनते रहा घर में बैठकर तो मेरे ऑफिस का समय यही खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मैं पंचायती कर रही हूँ यहाँ? आपको मेरी समस्या दिखती नहीं क्या? आपकी माँ मुझे कितना परेशान करती है। निकल लो, इसी में भलाई है। बस हो गया इनका काम खत्म, निकल लिए ऑफिस के लिए। दिन भर इधर चाहे मैं परेशान भी होते रहूं, तो इनको क्या मतलब है? बस इनके कपड़े धुले मिलना चाहिए, इनका घर साफ मिलना चाहिए, इनको अच्छा अच्छा खाना मिलना चाहिए, बस। बाकी कोई कितना परेशान है इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। और तो और चिंटू के होमवर्क में भी कोई मदद नहीं करता। मुझे क्या करना, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो सो जाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, अब इसे क्या हो गया? मुझे चैन से टीवी देखते हुए नहीं देख सकती मेरी बहू। अब बोलना क्या हुआ? जब इसे तो माँ जी चिल्ला रही थी। माँ जी मैं कह रही थी आप यहाँ टीवी देखते देखते सब्जियाँ काट दो, मैं किचन के दूसरे काम निपटा लेती हूँ तब तक। तुझे पता है ना अभी मेरे फेवरेट शो का समय है, और यदि मैंने टीवी देखते देखते सब्जियाँ काट दी तो क्या पता सब्जियों में इल्लियाँ भी कट जाए साथ में। तो थोड़ी देर टीवी मत देखिए ना। वाह, अच्छा बताया तूने तो। तुझे क्या मालूम नहीं है मेरे फेवरेट शो का समय है ये, और मैं ये शो बिल्कुल मिस नहीं कर सकती, इसलिए एक काम कर, जाकर सब्जियां तू ही काट ले। ओह अच्छा, आप शो मिस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप आराम से शो देखिए। आइए खाने के समय फिर बताती हूँ आपको। सब्जियां काट दो, एक खाना ही तो बनाना है, तो सब्जियां खुद काट कर नहीं बना सकती। अगर ये सारे काम मैं इसे करके दूंगी तो इसे बहू बनाने का मेरा क्या फायदा हुआ? अरे छोड़ो इसकी बात, मैं अपना शो देखती हूँ मजे से। इतनी भी मदद नहीं होती इनसे, ये सब्जियां तक नहीं काट सकती। मैं भी नहीं बनाऊंगी आज सब्जियां, सबको दाल चावल ही खिलाऊंगी मैं। जब देखो तब मेरा ये शो आ रहा है, मेरा वो शो आ रहा है। अरे इन्हीं शो को देखकर पेट क्यों नहीं भर जाता माँ जी का? बस उन्हें अच्छा अच्छा खाना दे दो और बस टीवी के सामने बिठा लो। बहू, ओ बहू, लगता है पेट खाली हो गया माँ जी का, अब इन्हें खाना चाहिए। अरे खाना वाना बनाया नहीं, चूहों ने पेट में कबड्डी शुरू कर दिया है। कहा था ना मैंने, बस अभी थोड़ी देर में भूख लग जाएगी इन्हें, हर 2-3 घंटे में भूख लग जाती है इन्हें। मैं भी खिलाती हूँ इन्हें दाल चावल। हाँ माँ जी, खाना बन गया है, आकर खा लीजिए। अरे क्या बात है बहू, खाना तो बड़ा जल्दी बना लिया तूने। मुझे पता था ना माँ जी आपको जल्दी भूख लग जाएगी, इसीलिए आज मैंने खाना जल्दी बना लिया है। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ला दे मुझे खाना। हाँ माँ जी बैठिए आप, अभी आपको खाना देती हूँ मैं। आज तो बहुत ही प्यार बरस रहा है इसके मुंह से। अभी खिलाती हूँ माँ जी तुम्हें दाल चावल। आप देखो माँ जी का कैसे पारा गर्म होता है दाल चावल देखकर। अरे जल्दी लाओ बहू, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। लीजिए माँ जी, मजे से खाइए दाल चावल। क्या तूने सिर्फ दाल चावल बनाया है? हाँ माँ जी, मैंने तो सिर्फ दाल चावल बनाया है। तुझे मालूम नहीं है क्या, मैं ऐसे सादा दाल चावल नहीं खा सकती। हाँ माँ जी, क्या करूँ, मालूम तो है मुझे आपको दाल चावल पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, मेरे पास सब्जी काटने की फुर्सत नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में दाल चावल ही बना दिया। अरे ऐसा कौन सा दूसरा काम कर रही थी जो तेरे पास फुर्सत ना थी?
दादी के बीच में लड़ाई हुई होगी। दोनों अपने अपने कमरे में होंगे मुंह फुलाकर, और आज भी खाना नहीं बना होगा। पापा ये रोज रोज मम्मी और दादी लड़ते क्यों हैं? हाँ बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। इन दोनों में ऐसे रोज रोज लड़ाई होती रही तो घर का माहौल तो पूरी तरह से बिगड़ ही जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, चिंटू तुम मेरी मदद करोगे? हाँ पापा, मैं आपकी मदद करूंगा। थैंक यू बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो चिंटू, तुम मैं जैसा तुमसे करने कहूँ तुम ठीक वैसा ही करना चिंटू। ओके पापा। मम्मी, अरे बाप रे, ये कहाँ से ले आया चिंटू तूने गिफ्ट? मैंने नहीं लाया है मम्मी ये गिफ्ट। ये गिफ्ट तो आपके लिए है मम्मी, जो दादी ने भिजवाया है। क्या? तेरी दादी ने मेरे लिए गिफ्ट भिजवाया है? हाँ मम्मी, दादी ने कहा ले तेरी प्यारी मम्मी को गिफ्ट देकर आजा। क्या सच में चिंटू, तेरी दादी ने ऐसा कहा? हाँ मम्मी, दादी ने ऐसा ही कहा था। अरे ला चिंटू, जल्दी दे दे ये गिफ्ट मुझे, खोल कर तो देखूं ऐसा क्या भिजवाया है तेरी दादी ने। हाँ हाँ मम्मी, जल्दी खोलिए। अरे बाप रे, इसमें तो सोने का हार है। क्या ये सच में तेरी दादी ने भिजवाया है चिंटू? हाँ हाँ मम्मी, दादी ने भिजवाया है। और दादी पड़ोस वाली कमला आंटी से कह रही थी कि मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और सारा घर अकेली ही संभालती है। मेरी बहू जैसी तो अड़ोस पड़ोस में कोई बहू ना होगी, वो ऐसा बोल रही थी दादी कमला आंटी से। ठीक है मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। मेरी माँ जी कितनी अच्छी है, जो दूसरों से वो मेरी तारीफ करती है, और मैं कितनी बुरी हूँ जो हमेशा माँ जी को परेशान करती हूँ। सच ही तो कहती है बेचारी, भला इस उम्र में उनसे कैसे कोई काम हो पाएगा। मैंने कितने दुख दिए हैं माँ जी को, मैं उनसे जाकर माफी मांग लूंगी अपनी गलती की। मेरी प्यारी माँ जी, कल मुही करमजली ने जीना हराम करके रखा है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं देती चैन से। दादी, ये तेरे हाथ में क्या है चिंटू? ये गिफ्ट है दादी आपके लिए। अरे रहने दे, भला मुझे इस उम्र में कौन गिफ्ट देगा? अरे ये गिफ्ट आपके लिए ही है दादी। मेरे लिए गिफ्ट किसने दिया है चिंटू? मम्मी ने दिया है दादी। मम्मी कह रही थी ले तेरी प्यारी दादी को देकर आना। क्या सच में चिंटू, तेरी मम्मी ऐसा बोल रही थी कि तेरी प्यारी दादी को देकर आना? हाँ दादी, मम्मी ऐसा ही बोल रही थी। अरे दादी खोल के तो देखिए, मम्मी ने क्या दिया है आपको। हाँ चिंटू, खोलती हूँ अभी। अरे बाप रे चिंटू, इसमें तो सोने के बूंदे हैं, और ये इतनी सुंदर इतनी महंगी साड़ी। क्या सच में ये तेरी मम्मी ने दिया है चिंटू? हाँ दादी, और मम्मी तो पड़ोस वाली आंटी से ये भी बोल रही थी कि मेरी सास बहुत ही अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और घर के कामों में भी मेरी बहुत मदद करती है। क्या मेरी बहू मेरे लिए ऐसा सोचती है? और मैंने उस बेचारी को कितना गलत समझा चिंटू। हमेशा मैंने सिर्फ उसे परेशान ही किया है, कभी किसी काम में उसकी मदद तक नहीं की है मैंने। और वो बेचारी मेरे लिए कितना अच्छा सोचती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी इतनी प्यारी सी बहू को कितना परेशान किया है। कोई ना, मैं उसे माफी मांग लूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी। तू भी मुझे माफ कर दे बहू। हमेशा खुश रहो बहू। अरे खुश तो हम भी बहुत रहेंगे चिंटू आज से।